नमस्कार दोस्तों। भगत सिंह की बुक मैं नास्तिक क्यों हूँ का पार्ट 3 मैं आपके लिए लेके आया हूँ। पार्ट 3 जो है ये मैं आपको इसमें बताने जाऊँगा कि भगत सिंह के द्वारा जो लिखी गई ये बुक है उन्होंने क्यों लिखी और उसका आगे का कंटिन्यूएशन में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ तक मैं पार्ट 2 में कंप्लीट कर चुका हूँ। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ पार्ट 3, यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। पार्ट 3 में मैं बात करूंगा। भगत सिंह कहते हैं, मैं ये समझने में पूरी तरह से असफल रहा हूँ कि अनुचित गर्व या व्यथाभिमान किस तरह किसी व्यक्ति के ईश्वर में विश्वास करने के रास्ते में रोड़ा बन सकता है। किसी वास्तव में महान व्यक्ति की महानता को मैं मान्यता ना दूं, ये तभी हो सकता है जब मुझे भी थोड़ा ऐसा यश प्राप्त हो गया हो जिसके या तो मैं योग्य नहीं हूँ या मेरे अंदर वे गुण नहीं हैं जो इसके लिए आवश्यक है। यहाँ तक तो समझ में आता है, लेकिन यह कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, ये आप फोटो देख सकते हैं, अभी मैं इसमें दिखा दूंगा कौन कौन है, रखता हो, सहसा अपने व्यक्तिगत अहंकार के कारण उसमें विश्वास करना बंद कर दे। दो ही रास्ते संभव हैं, या तो मनुष्य अपने को ईश्वर का प्रतिद्वंदी समझने लगे या वह स्वयं को ही ईश्वर मानना शुरू कर दे। इन दोनों ही अवस्थाओं में यह सच्चा नास्तिक नहीं बन सकता। ठीक है, ये आप फोटो देख सकते हैं कौन कौन है इस फोटो में। ये आप देख सकते हैं कि फोटो है जिसमें सरदार किशन सिंह पिता है उनके, बीवी अमर कौर बहन है उनकी, श्रीमती सरला देवी सामाजिक कार्यकर्ता, विद्यावती माताजी और भगत सिंह बैठे हुए हैं इस फोटो में, ये आप देख सकते हैं। पहली अवस्था में, नेक्स्ट चलते हैं। पहली अवस्था में थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ। पहली अवस्था में तो वह अपने प्रतिद्वंदी के अस्तित्व को नकारता ही नहीं है। दूसरी अवस्था में भी वह एक ऐसी चेतना के अस्तित्व को मानता है जो पर्दे के पीछे से प्रकृति की सभी गतिविधियों का संचालन करती है। मैं तो उस सर्वशक्तिमान परम परमात्मा के अस्तित्व से ही इनकार करता हूँ। यह अहंकार नहीं है जिसने मुझे नास्तिकता के सिद्धांत को ग्रहण करने के लिए प्रेरित किया। मैं ना तो एक प्रतिद्वंदी हूँ, ना ही एक अवतार और ना ही स्वयं परमात्मा। आइए हम अभियोग को अस्वीकार करने के लिए तथ्यों पर गौर करें। मेरे इन दोस्तों के अनुसार दिल्ली बम केस और लाहौर षड्यंत्र केस के दौरान मुझे जो अनावश्यक यश मिला, शायद उस कारण मैं व्यथाभिमानी हो गया हूँ। मेरा नास्तिकवाद कोई अभी हाल की उत्पत्ति नहीं है। मैंने तो ईश्वर पर विश्वास करना तब छोड़ दिया था जब मैं एक प्रसिद्ध नौजवान था। कम से कम एक कॉलेज का विद्यार्थी तो ऐसे किसी अनुचित अहंकार को नहीं पाल पोस सकता जो उसे नास्तिकता की ओर ले जाए। यद्यपि मैं कुछ अध्यापकों का चाहता था, कुछ अन्य को मैं अच्छा नहीं लगता था, पर मैं कभी भी बहुत मेहनती अथवा पढ़ाकू विद्यार्थी नहीं रहा। अहंकार जैसी भावना के फंसने का कोई मौका ही ना मिल सका। मैं तो एक बहुत लज्जालु स्वभाव का लड़का था जिसकी भविष्य में के बारे में कुछ निराशावादी प्रकृति थी। मेरे बाबा, जिनके प्रभाव से मैं बड़ा हुआ, एक रूढ़िवादी आर्य समाजी
हैं। एक आर्य समाजी और कुछ भी हो, नास्तिक नहीं होता। अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद मैं डीएवी स्कूल लाहौर में प्रवेश लिया और पूरे 1 साल उनके छात्रावास में रहा। वहाँ सुबह और शाम की प्रार्थना के अतिरिक्त मैं घंटों गायत्री मंत्र जपा करता था। यह अपने यंगस्टर की समय की बात। उन दिनों मैं पूरा भक्त था। बाद में मैंने अपने पिता के साथ रहना शुरू किया। जहाँ तक धार्मिक रूढ़िवादिता का प्रश्न है, वह एक उदारवादी व्यक्ति है। उन्हीं की शिक्षा से मुझे स्वतंत्रता के ध्येय के लिए अपने जीवन को समर्पित करने की प्रेरणा मिली। किंतु वो नास्तिक नहीं हैं। उनका ईश्वर पर दृढ़ विश्वास है। वे मुझे प्रतिदिन पूजा प्रार्थना के लिए प्रोत्साहित करते रहते थे। इस प्रकार से मेरा पालन पोषण हुआ। असहयोग आंदोलन के दिनों में राष्ट्रीय कॉलेज में प्रवेश लिया। यहाँ आकर ही मैंने सारी धार्मिक समस्याओं, यहाँ तक कि ईश्वर के अस्तित्व के बारे में उदारतापूर्वक सोचना, विचारना और उनकी आलोचना करना शुरू किया। पर अभी भी मैं पक्का आस्तिक था। उस समय तक मैं अपने लंबे बाल रखता था। यद्यपि मुझे कभी भी सिख या अन्य धर्मों की पौराणिक और सिद्धांतों में विश्वास न हो सका था, किंतु मेरी ईश्वर के अस्तित्व में दृढ़ निष्ठा थी। ठीक है, तो आज मैं ये वीडियो यहीं पे रोकता हूँ। आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। मैं इसकी कोशिश करूँगा, आप लोग ज़्यादा पसंद करेंगे तो इसके पूरे पार्ट्स लाके आप तक पहुँचा सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू अ लॉट।